मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। आज मैं आपके लिए 12 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह अब कौन होंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो फ्रेंड, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह अब चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत का दौरा रद्द होने के बाद इस साल गणतंत्र दिवस परेड के नए मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सदिर जापारोव। तो फ्रेंड, जो सदिर जापारोव हैं ये किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है किर्गिस्तान देश की। तो मैं आपको बता दूं, जो किर्गिस्तान देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। करेंसी किर्गिस्तानी सॉम है। और जो किर्गिस्तान के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम सदिर जापारोव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपकी SSC परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी 17 और 18 जनवरी को आपके लिए ला रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो हैं ये कंडक्ट की जाएंगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और 17 जन को अभिनय सर जो हैं ये आपके लिए ला रहे हैं फ्री एस क्वांट्स टेस्ट सीरीज, जिसमें कंडक्ट किए जाएंगे क्वांट्स के 50 क्वेश्चंस। और 18 जन से शुरू हो रहा है फ्री प्रैक्टिस CYQ टेस्ट सीरीज, जिसमें क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में से करवाए जाएंगे करंट ईयर्स के क्वेश्चंस, जिससे होगी आपकी SSC परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड रवि स्टडी IQ GK। एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स ऑलरेडी अप्लाइड होगा। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो फ्रेंड, जो बांग्लादेश है ये 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री होगा। और फ्रेंड्स, कंट्री इन फोकस जो है ये एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित किया जाता है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है ये गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। और इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय, फिल्म महोत्सव निदेशालय तथा गोवा सरकार द्वारा किया जा रहा है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना जो है ये 1952 में हुई थी। और फ्रेंड्स, तब से इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है ये हर साल गोवा में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान फिलोमेना ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन देश को। तो फ्रेंड्स, तूफान फिलोमेना ने स्पेन देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है स्पेन देश की। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन देश की करेंसी यूरो है। और स्पेन देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम पेड्रो सांचेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद के। तो फ्रेंड्स, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
और स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है ये 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनका वास्तविक नाम जो है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। और फ्रेंड्स, जनवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया गया है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उमेश कुशवाहा। तो फ्रेंड्स, जो उमेश कुशवाहा हैं ये बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स, बिहार JDU के नए अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बन गए हैं और यह विशिष्ट नारायण की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स, जो RCP सिंह हैं यानी कि रामचंद्र प्रसाद, इनको JDU पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है JDU की यानी कि जनता दल यूनाइटेड की। स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद हैं और जनरल सेक्रेटरी KC त्यागी हैं। और फ्रेंड्स, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं ये जनता दल पार्टी से हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बिहार की। तो अब मैं आपको बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो बिहार दिवस है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उनका नाम कृष्ण सिन्हा है और बिहार के गवर्नर का नाम फागू चौहान है और बिहार के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम जयराम दास दौलत राम है और बिहार के मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल है। बिहार की लोकसभा सीट 40 हैं, राज्यसभा सीट 16 हैं और जो विधानसभा सीट हैं ये 243 हैं। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है झारखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल और बिहार के लोक नृत्य हैं विदेसिया, जाट जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिकी, बिराहा और सोहर। ये सभी जो हैं ये बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रणवीर सिंह कृष्णिया को। तो फ्रेंड्स, 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में रणवीर सिंह कृष्णिया को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है पुडुचेरी की। तो मैं आपको बता दूं, जो पुडुचेरी है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी पुडुचेरी है। उपराज्यपाल किरण बेदी हैं और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम V नारायण सेमी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य के। तो फ्रेंड्स, गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है और गुजरात के 4 बार रह चुके मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है गुजरात राज्य की। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रम नाथ है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और जो विधानसभा सीट है ये 182 हैं और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है। और फ्रेंड्स, गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी जो हैं ये गुजरात राज्य के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं और जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
ऑप्शंस गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिपनी, पधर और गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्नल ऐप चर्चा में है, यह एक तरह का डैश ऐप है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सोशल नेटवर्किंग ऐप। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो सिग्नल ऐप है ये चर्चा में है और यह सोशल नेटवर्किंग ऐप है और पूरी दुनिया में सिग्नल मैसेजिंग ऐप की जोर शोर से चर्चा हो रही है और इसके पीछे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव की बड़ी वजह है जो कि पूरी दुनिया में 8 फरवरी से लागू होने वाली है। और फ्रेंड्स, दरअसल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को जो यूज़र स्वीकार नहीं करेंगे उनका व्हाट्सएप अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टीसीएस। तो फ्रेंड, जो टीसीएस कंपनी है ये 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की दूसरी कंपनी बन गई है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है और 12 लाख करोड़ रुपए तक के मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली जो पहली भारतीय कंपनी है वो है रिलायंस और जो दूसरी है वो है टीसीएस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है टीसीएस की, तो मैं आपको बता दूं टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और जो टीसीएस है ये भारत की आईटी कंपनी है। स्थापना हुई थी 1968 में, मुख्यालय मुंबई में है और जो मुंबई है ये महाराष्ट्र राज्य में है। टीसीएस के एमडी और सीईओ का नाम राजेश गोपीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तटीय अनुसंधान पोत जिसका नाम है सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान पोत जिसका नाम है सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है और इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बाथीमेट्रिक यानी कि पानी के नीचे की सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश ने। तो फ्रेंड्स, जापान देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है और जापान की सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी येन यानी कि 2113 करोड़ का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है और इस कार्यक्रम के ऋण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभावों के खिलाफ पूरे देश में गरीब और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है जापान देश की। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। करेंसी जापानी येन है और जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए सुमोना गुहा, बी तरुण छाबड़ा। तो फिर जो बाइडेन ने सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी सुमोना गुहा को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक और जो तरुण छाबड़ा है इनको प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। तो फिर जो रोहित शर्मा है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एनएचपीसी लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, IREDA के साथ। तो फ्रेंड्स, एनएचपीसी ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए IREDA के साथ समझौता किया है और एनएचपीसी लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IREDA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है एनएचपीसी की। तो मैं आपको बता दूं जो एनएचपीसी है ये भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है और फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1975 में और जो मुख्यालय है ये फरीदाबाद में है जो कि हरियाणा राज्य में है
और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह अब कौन होंगे? आंसर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है सदिर जापारोव। कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक फोकस कंट्री होगा? आंसर है बांग्लादेश। तूफान फिलोमेना ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? आंसर है स्पेन देश को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर है स्वामी विवेकानंद। बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है उमेश कुशवाहा। 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रणवीर सिंह कृष्णिया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? आंसर है गुजरात राज्य के। हाल ही में सिग्नल ऐप चर्चा में है। यह एक तरह का डैश ऐप है। आंसर है सोशल नेटवर्किंग ऐप। कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? आंसर है टीसीएस। किसने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? आंसर है जापान देश ने। जो बाइडेन ने किन दो भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? आंसर है सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा को। कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? आंसर है रोहित शर्मा। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का। एनएचपीसी ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है IREDA के साथ। फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किनको सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। सही आंसर है ऑप्शन बी शुभ्रा शर्मा को। किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में। भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने बसेरा योजना को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन डी पंजाब राज्य की सरकार ने। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10 जनवरी। जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूर स्थित स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना को। किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? आंसर है केरल राज्य की सरकार ने। 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 26वां। विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? आंसर है ऑप्शन डी एयर इंडिया एक्सप्रेस। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार को। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी ओम बिरला को। भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी छठा।
ट्विटर ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर अकाउंट से स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो बताइए कि वर्तमान में ट्विटर के सीईओ का क्या नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जैक डॉर्से। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का। माई टीयर्स विद राजीव, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वजाहत हबीबुल्ला ने। वर्तमान में कौन क्या है वीडियो पीडीएफ के साथ हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है बेस्ट एग्जाम पर आ गई है। और अभी देखें इस वीडियो को और डाउनलोड करें पीडीएफ। और फ्रेंड्स जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।